हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में बिहार स्टेट एग्ज़ाम के लिए सोशियोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टेस्ट सीरीज़ 12th है और बिहार स्टेट का इससे पहले जो क्लासेस हुई हैं टेस्ट सीरीज़ वाली, उनका प्लेलिस्ट में फ़ोल्डर बना दिया गया है। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट, जेआरएफ, पीजीटी, जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फ़ोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, ओके। क्वेश्चन है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं, पार्सन्स, गॉफमैन, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। संपूर्ण संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है बताइए। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पार्सन्स, गॉफमैन, समनर या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट क्या होगा यहाँ पर? बताइए। यहाँ पर हो जाएगा गॉफमैन, ठीक है, गॉफमैन होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, गॉफमैन। गॉफमैन का कॉन्सेप्ट है टोटल इंस्टीट्यूशन, संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था, इस तरीके से पूछा जाता है, तो ये गॉफमैन का हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखने की ये बात है कि जो पार्सन्स हैं, ठीक है, टॉलकेट पार्सन्स हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है वो द्वितीयक संस्थाकरण का है, ठीक है। द्वितीयक संस्थाकरण की अवधारणा पार्सन्स ने दी है, इसके अलावा संस्थाकरण की अवधारणा भी पार्सन्स ने दी है। बात हो रही है यहाँ पर संपूर्ण संस्था की, तो गॉफमैन की संपूर्ण संस्था हो जाएगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। और संपूर्ण संस्था के बारे में इनका क्या कहना था गॉफमैन का, कि समाज का के कुछ ऐसे समूह होते हैं, व्यक्तियों का समूह होता है जिसे समाज से अलग रखा जाता है, और उन व्यक्तियों के समूह की जो सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, मनोरंजन की, उनकी खाने की, उनके स्वास्थ्य की जो होती हैं, सभी नीड्स की, जितनी भी तरह की जो नीड्स होती हैं, आवश्यकता होती है, वो एक संस्था के द्वारा पूरी होती है। इसीलिए उनका ये जो कॉन्सेप्ट है संपूर्ण संस्था कहलाता है। और इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात उन्होंने असाइलम में की थी, ठीक है, जो कि बुक आती है 1961 में, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन संगठन व्यक्ति की अवधारणा से संबंधित है? यहाँ पर संगठन व्यक्ति की अवधारणा पूछा जा रहा है, किसने दी है? ऑप्शंस में है मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल। बताइए, मर्टन, वाइट, मैक्लुहन, कॉल, विटफोगल ऑप्शंस दिए गए हैं। संगठन व्यक्ति की अवधारणा पूछी जा रही है, इनमें से कौन सी है? यहाँ पर राइट क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, वाइट, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रभु व्यक्ति, एस.सी. दुबे, उद्यमशीलता, केशुम्पिटर, ओरिएंटल तानाशाही, हैरिस उलमैन, तारा सिद्धांत, हर्ट। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत बताना है। प्रभु व्यक्ति की अवधारणा एस.सी. दुबे की है। प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरिएंटल तानाशाही, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। हैरिस उलमैन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हैरिस उलमैन का ये कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विटफोगल, ठीक है, क्या हो जाएगा? विटफोगल हो जाएगा। विटफोगल की ये अवधारणा है ओरिएंटल तानाशाही की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स, सैडलर, गैरिसन ऑप्शंस दिए गए हैं। अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत पूछा जा रहा है, राइट क्या होगा यहाँ पर? अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत किंग्सले डेविस, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए, अगर पूछा जाता है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछा जाता है तो वहाँ पर कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। सरप्लस वैल्यू थ्योरी जो दी है वो कार्ल मार्क्स की है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है अतिरिक्त उत्पादन का सिद्धांत, तो यहाँ पर
किंग्सले डेविस हो जाएंगे। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलती है, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज, इनकी किंग्सले डेविस की बुक है जो कि एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। और इन्होंने अपने सभी अध्ययनों में प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया है। इन्होंने जितने भी अध्ययन किए हैं उन अध्ययनों में इन्होंने किस उपागम का प्रयोग किया है? फंक्शनल अप्रोच का, प्रकार्यात्मक उपागम, प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत। अब ये अवधारणा किसकी है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, सी राइट मिल्स। बताइए, स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, सी राइट मिल्स ऑप्शंस है। सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत, बताइए सही क्या है यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? सैनिक आधिपत्य का सिद्धांत, स्पेंसर, मॉर्गेट मूर, वॉल्टर क्रिस्टॉलर, सी राइट मिल्स। राइट क्या होगा? मॉर्गेट मूर। ठीक है, मॉर्गेट मूर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समुदाय के 3 स्वरूप बताए? लघु समुदाय, मध्यम समुदाय, वृहद समुदाय। ऑप्शंस दिए गए हैं रॉबर्ट रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, लैंडेस, मैकएवर एंड पेज। रॉबर्ट रेडफील्ड, किंग्सले डेविस, लैंडेस, मैकएवर एंड पेज। समुदाय के 3 स्वरूप, लघु समुदाय, मध्यम समुदाय, वृहद समुदाय, किसने बताए हैं? अगर कम्युनिटी की बात आती है, समुदाय की विशेषताओं की बात आती है, विशेषताएं या फिर लक्षणों से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो समुदाय की अगर बात की जाए तो व्यक्तियों का समूह होता है। ठीक है, एक तो इसकी विशेषता क्या होगी? व्यक्तियों का समूह है, मूर्तता है, चूंकि व्यक्तियों का समूह है तो मूर्तता भी होगी इसमें। ठीक है, मूर्त भी है समुदाय। वी फीलिंग पाई जाती है, हम की भावना होती है, अनिवार्य सदस्यता होती है, और इसका विकास कैसा होता है? स्वतः विकास होता है, सोच समझ कर नहीं होता है, बल्कि स्वतः विकास होता है। एक विशिष्ट नाम होता है, निश्चित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं समुदाय से संबंधित थी, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड ने ये समुदाय के 3 स्वरूप बताए हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर इनकी अवधारणाओं की बात की जाए रॉबर्ट रेडफील्ड की, तो एक तो जो लघु समुदाय है, ठीक है, जिसके बारे में आपने देखा होगा, प्रश्न सभी तरीके के एग्जाम्स में प्रश्न पूछा जाता है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है, किसने कहा है? ठीक है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड का है। और लिटिल कम्युनिटी इनका कॉन्सेप्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा, लिटिल ट्रेडिशन एंड ए ग्रेट ट्रेडिशन, ये कॉन्सेप्ट भी रॉबर्ट रेडफील्ड का है। फिर आता है एक कॉन्सेप्ट कृषक समाज। कृषक समाज की अवधारणा, जिसे इन्होंने कृषक समाज को अवशिष्ट समाज भी कहा था, याद आ रहा है आप लोगों को? बताया गया है। और इससे पहले कृषक समाज पीजन सोसाइटी पर क्लास भी हो चुकी है, जिसने ना देखा हो प्लेलिस्ट में फोल्डर बनाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और फिर इसके अलावा लोक समाज और लोक संस्कृति की अवधारणा भी रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी हुई है। और इनकी अगर बुक्स की बात की जाए तो 2 बुक इनकी इंपॉर्टेंट है। एक तो है द लिटिल कम्युनिटी, ठीक है, द लिटिल कम्युनिटी नाम से एक बुक है, और दूसरी बुक है पीजन सोसाइटी एंड कल्चर, पीजन सोसाइटी एंड कल्चर। और इस बुक में पीजन सोसाइटी एंड कल्चर में इन्होंने पीजन सोसाइटी यानी कि कृषक समाज की अवधारणा दी हुई है, ये भी याद रखिएगा। बुक से रिलेटेड भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस बुक में इन्होंने किसने कॉन्सेप्ट दिया है ना, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक से संबंधित है। मजूमदार एंड मदान, ऑस्कर लेविस, विलियम वाइजर, मैकिम मेरिट। विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया, बताइए। देखिए, सोशियोलॉजी की इंपॉर्टेंट बुक्स पर पहले ही क्लास हो चुकी है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर आपको मिल जाएगा। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए सोशियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उन्हें बताया गया है। बुक्स काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोग डेली थोड़ा थोड़ा करके आप लोग बुक्स याद कर सकते हैं। एंड आप लोग जितने भी चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, तो अभी तक जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं उन सभी का प्लेलिस्ट में फोल्डर बना दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सोशियोलॉजी से रिलेटेड, उन सभी टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं। तो यहाँ पर विलेज लाइफ इन नॉर्दर्न इंडिया पुस्तक पूछी जा रही है, किसकी है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
ऑस्कर लेविस। ऑस्कर लेविस ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑस्कर लेविस। अब इन्होंने गरीबी संस्कृति की अवधारणा भी दी हुई है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय समाज में प्रचलित परंपराओं का 3 श्रेणियों में विभाजन किया है। मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, पारलौकिक परंपरा। मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, पारलौकिक परंपरा ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ पर कूट दिया गया है एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, बी.आर. चौहान। बताइए, भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं उनका 3 श्रेणियों में विभाजन मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा, पारलौकिक परंपरा में इनमें से किसने किया है? सही क्या होगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर ऑप्शन गलत है, राइट आंसर है वैद्यनाथ सरस्वती। ठीक है, वैद्यनाथ ठीक है, वैद्यनाथ सरस्वती है, ये याद रखिएगा। मौखिक परंपरा, शास्त्रीय परंपरा और पारलौकिक परंपरा, इस तरीके से 3 श्रेणियों में विभाजन परंपराओं का भारतीय समाज में जो परंपराएं हैं उनका जो विभाजन किया है वो वैद्यनाथ सरस्वती ने किया है। और डी.पी. मुखर्जी की बात की जाए तो डी.पी. मुखर्जी ने प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक परंपराओं की बात की है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नगरीय पारिस्थितिकी अवधारणा के प्रतिपादक हैं बर्गल, मैक्स वेबर, रॉबर्ट पार्क, रॉस। बताइए, नगरीय पारिस्थितिकी की जो अवधारणा है वो किसकी है? अर्बन सोसाइटी, इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, इसका भी प्लेलिस्ट में फोल्डर मिल जाएगा। नगरीय पारिस्थितिकी, तो यहाँ पर रॉबर्ट पार्क होगा। ठीक है, रॉबर्ट पार्क होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का एक तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है। यह तर्क है। ऑप्शंस है रॉबर्ट बेयरस्टेट, किम्बॉल यंग, वुड्स, मैकेवर। बताइए, सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न करने का तरीका है जो हमारे समाज में स्वीकृत है, यह तर्क किसका है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट बेयरस्टेट, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मानदंडों से हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे कहा जाता है। निर्देशात्मक मानदंड, सकारात्मक मानदंड, निषेधात्मक मानदंड, निर्धारित मानदंड। बताइए, जिन मानदंडों से हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे क्या कहा जाएगा? देखिए, 2 तरीके के मानदंड पाए जाते हैं, एक तो होता है निर्देशात्मक मानदंड और दूसरा होता है निषेधात्मक मानदंड। ठीक है, तो जिन मानदंडों से हमारा आचरण निर्देशित होता है उसे क्या कहा जाएगा? निर्देशात्मक मानदंड। और निषेधात्मक मानदंड की बात आती है तो ये क्या होगा? ऐसे मानदंड होते हैं जो हमें किसी आचरण को करने की इजाज़त नहीं देते हैं, वे क्या कहलाएंगे? निषेधात्मक मानदंड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार प्रथा का अर्थ क्रिया करने के एक तरीके का हस्तांतरण है? परंपरा का अर्थ सोचने अथवा विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है। ऑप्शंस दिए गए हैं मैकेवर, किंग्सले डेविस, समनर, रॉस। बताइए, इनमें से किसके अनुसार प्रथा का अर्थ क्रिया करने के तरीके का हस्तांतरण है और परंपरा का अर्थ सोचने तथा विश्वास करने के तरीके का हस्तांतरण है? सही क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या होगा? रॉस होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, रॉस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सामाजिक मूल्यों का वर्गीकरण किया है? सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, विकासवादी मूल्य या फिर वास्तविक मूल्य? ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक मूल्यों के 4 प्रकार किसने बताए हैं? ऑप्शंस जो दिए गए हैं, मुखर्जी हैं, CM केस है, विलियम पेरी है, जॉनसन है। सही क्या होगा यहाँ पर?
सामाजिक मूल्यों का ये वर्गीकरण किसका है? सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य, वास्तविक मूल्य और विकासवादी मूल्य। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? विलियम पेरी। ठीक है, विलियम पेरी होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात आती है सीएम केस की। ठीक है, सीएम केस की बात आती है तो इन्होंने 3 प्रकार बताए हैं, साविवी मूल्य, दूसरा सामाजिक मूल्य और तीसरा सांस्कृतिक मूल्य। साविवी मूल्य, सामाजिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य, ये 3 प्रकार सीएम केस ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, वह व्यवहार जिसमें सामाजिक नियम का तो उल्लंघन होता है किंतु दंड नहीं मिलता। अब ये किस तरह क्या कहलाएगा व्यवहार? प्राथमिक विचलन, द्वितीयक विचलन, नवाचार विचलन या फिर फैशन के रूप में। ऐसा व्यवहार जिसमें सामाजिक नियमों का तो उल्लंघन हो रहा है लेकिन उन ऐसे उल्लंघन के लिए कोई दंड नहीं मिल रहा है उस व्यक्ति को, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? सही क्या होगा यहाँ पर? प्राथमिक विचलन। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियों, रूढ़ियों तथा कानून में विभाजित किया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बेयरस्टेट। बताइए, समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों में यानी कि जनरीतियों में, रूढ़ियों में, कानून में किसने विभाजित किया है? समनर, मैकेवर एंड पेज, किंग्सले डेविस, रॉबर्ट बेयरस्टेट ऑप्शंस है। सही क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा यहाँ पर? रॉबर्ट बेयरस्टेट होगा। ठीक है, रॉबर्ट बेयरस्टेट होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट बेयरस्टेट की एक बुक है द सोशल ऑर्डर। द सोशल ऑर्डर है, ये बुक भी एग्जाम्स में पूछी जाती है। प्रश्न है, प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, मैकेवर एंड पेज, दुर्खीम। प्रथा समाज द्वारा अनुमोदित कार्य प्रणाली है या किसके द्वारा इस तरीके से प्रथा को परिभाषित किया गया है? सही क्या होगा यहाँ पर? बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? मैकेवर एंड पेज। ठीक है, मैकेवर एंड पेज होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा है। ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, पीटर बोर्दियो, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैके मेरिट। सांस्कृतिक संरचनावाद। कल्चरल स्ट्रक्चरलिज्म किसका कॉन्सेप्ट है? लेवी स्ट्रॉस, पीटर बोर्दियो, रॉबर्ट रेडफील्ड, मैके मेरिट ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बोर्दियो होगा। ठीक है, बोर्दियो होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इनके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की जाए तो इनकी जो अवधारणाएं हैं, जैसे कि कल्चरल कैपिटल है, सांस्कृतिक पूंजी है। एक कॉन्सेप्ट आपने देखा होगा एग्जाम्स में पूछा जाता है, कल्चरल रिप्रोडक्शन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन। और एक है क्लास कल्चर। क्लास कल्चर इंपॉर्टेंट है ना, वर्ग संस्कृति, वर्ग या वर्ग संस्कृति। ठीक है, वर्ग संस्कृति याद रखिएगा, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन और सांस्कृतिक पूंजी, ये किसकी अवधारणाएं सारी? बोर्दियो की हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव कल्चर बुक पूछी जा रही है, किसकी है? क्रोबर, टाइलर, वेबर, दुर्खीम। कई बार आपको बताई गई है प्रिमिटिव कल्चर, बताइए किसकी है? प्रिमिटिव कल्चर किसकी हो जाएगी? टाइलर की। ठीक है, टाइलर की हो जाएगी, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने संस्कृति के विकास की 3 अवस्थाएं यानी कि आरण्य, बर्बर और सभ्यता की अवस्था की बात की है? ऑप्शंस दिए गए हैं, माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे। बताइए, माल्थस, मॉर्गन, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट क्या होगा? मॉर्गन, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है?
संस्कृति की प्रकार्यात्मक व्याख्या मेलानोव्स्की, लय यानी कि थीम्स ओपलर, संस्कृति के प्रतिमान ऑगबर्न, जीवन शैली की अवधारणा के आधार पर सांस्कृतिक एकीकरण की व्याख्या रॉबर्ट रेडफील्ड। बताइए, गलत पूछा जा रहा है, कौन सा है गलत इनमें से? तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। पैटर्न ऑफ कल्चर किसने बात की है इस कॉन्सेप्ट की? रूथ बेनेडिक्ट ने। ठीक है, रूथ बेनेडिक्ट का है ये, ऑगबर्न का नहीं है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर राइट। प्रश्न है, निम्न में से किसने सांस्कृतिक समाजशास्त्र पुस्तक लिखी? जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। ऑप्शंस हैं जिन्सबर्ग, बोटोमोर, स्पेंसर, गिलेन एंड गिलेन। सांस्कृतिक समाजशास्त्र, सही क्या होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर गिलेन एंड गिलेन हो जाएगा। ठीक है, गिलेन एंड गिलेन होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका तर्क है कि औद्योगिकीकरण नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति का कारण नहीं है, बल्कि नाभिकीय परिवार ने औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने में सहयोग किया है? एंजल्स, पीटर लॉसलेट, मॉर्गन, ब्रिफॉल्ट। ऑप्शंस हैं जो परिवार का विघटन हुआ है, संयुक्त परिवार का जो विघटन हुआ है, नाभिकीय परिवार देखने को मिला है, तो उसका एक प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण, नगरीकरण को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर इनमें से किसका तर्क है कि जो औद्योगिकीकरण हुआ है उसने नाभिकीय परिवार के जन्म या नाभिकीय परिवार की उत्पत्ति में उसका कारण नहीं है वो, बल्कि नाभिकीय परिवार ने उल्टा औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में उसकी मदद की है। तो यहाँ पर ये तर्क है पीटर लॉसलेट का, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, पीटर लॉसलेट, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। प्रश्न है, भारत में केंद्र में महिला तथा समाज कल्याण के लिए एक विशेष मंत्रालय का गठन किया गया था। वर्ष पूछा जा रहा है कब किया गया? 1983, 1986, 1976 या फिर 1991? कब किया गया है? राइट क्या होगा यहाँ पर? 1986, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसको किसी एक जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का अधिकार है? किसी भी जाति को अनुसूचित जाति घोषित करने का ये अधिकार इनमें से किसको है, किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है, राज्य का राज्यपाल, मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री? इंपॉर्टेंट है, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। ए हो जाएगा यहाँ पर राइट। अब यहाँ पर बुक पूछी जा रही है अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात। अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात ये जो बुक है इसके लेखक कौन है? A.M. शाह, I.P. देसाई, K.M. कपाड़िया या फिर G.S. घुरिये? अनटचेबिलिटी इन रूरल गुजरात किसकी हो जाएगी? I.P. देसाई की हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब प्रश्न है, निम्न में से किसने पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययन में योगदान नहीं किया है? लिंटन, रॉबर्ट रेडफील्ड, हर्शकोविट्स, ऑगबर्न। ऑप्शंस हैं पर संस्कृति ग्रहण के अध्ययन में योगदान किसका नहीं है? जब संस्कृति वाला कल्चर वाला टॉपिक कंप्लीट कराया गया था तो वहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट्स कल्चर से रिलेटेड बताए गए थे। एंड शाम को आज से क्लास शुरू की गई है पीजीडी एग्ज़ाम्स के लिए। यूपी पीजीडी है ना, और जो बिहार पीजीडी का एग्ज़ाम्स है उन सभी के लिए क्लास स्टार्ट हुई है 5 बजे से। लेकिन आज की क्लास में वॉइस प्रॉब्लम हो गई, उसमें जो क्लास रिकॉर्ड हुई थी उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। तो आज की जो क्लास है वो कल फिर से होगी वही क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑगबर्न, डी हो जाएगा यहाँ पर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबना में क्या पिछड़ता है? भौतिक संस्कृति, अभौतिक संस्कृति, प्रौद्योगिकी या फिर कर्मचारी तंत्र? बताइए। सांस्कृतिक विलंबना ये कॉन्सेप्ट ऑगबर्न का है और ऑगबर्न ने संस्कृति के 2 प्रकार बताए थे, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। यहाँ पर सही क्या होगा? अभौतिक संस्कृति होगा, बी यहाँ पर राइट आंसर होगा।
अब परिस्थिति प्रतिष्ठा की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? वार्नर, मर्टर, किंग्सले डेविस, हिलर ऑप्शन है, बताइए। परिस्थिति प्रतिष्ठा, वार्नर, मर्टन, किंग्सले डेविस, हिलर, सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? वार्नर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन निर्वाह सामग्री गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसा किसने कहा? माल्थस, फ्रायड, किंग्सले डेविस, मैकेवर ऑप्शंस दिए गए हैं। एंड ये प्रश्न जो ये क्वेश्चन बना है सोशोलॉजी डेमोग्राफी से बना है, समाजशास्त्रीय जनांकिकीय। ये एमए के ऑप्शनल पेपर में आपको ये देखने को मिला होगा। तो यहाँ पर माल्थस हो जाएगा, माल्थस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में दर्ज हुआ? स्टेट्स हैं हरियाणा, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। 11 की जनगणना है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक असंतुलित शिशु लिंग अनुपात किस राज्य में देखने को मिला? तो हो जाएगा हरियाणा, ठीक है, हरियाणा होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।